में हम गौर एलजी और यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की अधिकार रैली को निकाला गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस ने यहाँ इस अधिकार रैली को रोक लिया गया। जिस तरह से हमें उस 13,000 में क्या बनेगा, क्योंकि इसलिए हम रोड पे आए हैं अपना हक मांगने के लिए। हमें अपना घर चाहे और हमें जो भी हमें बच्चे इस वक्त पढ़े लिखे अभी मतलब यूथ जो हमारा है वो एवरेज हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि वो आधे घरों में 4-4 बंदे नौकरी, क्योंकि हम भी नहीं बोलेंगे वो क्यों लगे, वो भी मतलब हमारे घर में कम से कम एक बंदा नौकरी लगना चाहिए, क्योंकि हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं हुई है हम फिर रोड पे आएंगे, हम जरूर रोड पे आने के लिए तैयार है। जय पनुन कश्मीर। क्या कहेंगे जी आप? यही कि क्या बोलते गवर्नमेंट से अपील है कि हम सारे कश्मीरी बाहर निकले हैं धूप में, इतनी हमारी समस्या जितनी भी है पूरी करनी चाहिए, क्योंकि 13,000 से हमारा कुछ नहीं निकलता है। बच्चे हैं, कोई बीमार है, घर में कितने बंदे 3-4 बंदे होते हैं, मगर इतना नहीं निकलता है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हमारा कोई ध्यान नहीं दे रही। बीजेपी बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा हमारे तरफ, ना कोई हमको रिलीफ बढ़ा रहे हैं, ना कोई हमारी मदद कर रहे हैं। हर जगह में भेज रहे पैसे, मगर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट हमारी है ही नहीं। इसलिए अगर आज जागे नहीं तो फिर कल नहीं जाग पाएंगे वो, क्योंकि उनको सोचना कश्मीरी पंडितों का भी कि हम किस मुसीबत में हैं। हमारे क्वार्टर देख एक बार कोई मिनिस्टर नहीं हमारे कॉलोनी में आया, कोई एक बार कॉलोनी में आता वो देखता कि कश्मीरियों का क्या हाल है इधर टूटे। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या जी, क्या कहेंगे जी आज फिर क्या कहेंगे जी आज? बिल्कुल आपके सामने सब कुछ है। आज 36 साल हो गए हमें अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। अपने ही देश में हम दंडित हैं, तो अपने ही देश में हम दंडित हैं, आपको पता है। तो आज हम गवर्नमेंट को जगाने आए हैं, यहाँ गवर्नमेंट को बात सुनाने आए हैं कि देखिए हमारा भी एक राइट बनता है, हमारा भी एक अपना हक है। उस हक को मारने के लिए देखिए आप खुद देख रहे हैं असेंबली चल रही है, फॉरेस्ट एक्ट की बात हो रही है, ज़मीन को देख। हम वो कम्युनिटी है जिसने 1 इंच ज़मीन पर भी नाजायज़ कब्जा नहीं किया है। हम अपने घर की ज़मीन वापस चाहते हैं, हम अपने दुकान वापस चाहते हैं, हम अपने मंदिर श्राइन वापस चाहते हैं। ये हमारा जो मूल अधिकार है, हम उनकी बात करना चाहते हैं जो हमारी सुनी नहीं जा रही पिछले 36 साल से। इसलिए आज हम एकत्रित होकर आज यहाँ आए हैं। गवर्नमेंट को, चाहे वो जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट बनी या दिल्ली में जो सरकार बनी है, उन दोनों गवर्नमेंट को जगाने के लिए आज आए हैं। हम यहाँ आए हैं ताकि हमारे जो अधिकार, मूल अधिकार। मोदी सरकार कहती है कि हमने आतंकवाद का सफाया कर, बिल्कुल शांति है। 2 करोड़ लोग जो हैं पर्यटक आए हैं, तो फिर वहाँ घर देखिए वो बात आप सीएम साहब से पूछ सकते हैं, जिन्होंने रिसेंटली जवाब दिया है इसी बात का कि कश्मीरी पंडितों की वापसी कब होगी। उसने जो जवाब दिया वही उसका जवाब है। जो गवर्नमेंट रह के उसका जवाब दे सकता है वो जवाब उनसे मिल सकता है। देखिए हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। 34 साल हो गया आपको, 34 साल, 36 साल अपने ही जम्मू कश्मीर है, जिस कश्मीर के हम मूल निवासी हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई आएगा तो लेने के लिए, हम भी नहीं चाहते कि तो आप देख सकते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी संख्या में रखा गया है। तो बातचीत हो रही है और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो अधिकार रैली निकाली हुई है और इस समय राजभवन के बाहर हैं। ये आकाशवाणी प्रसार भारती का ये मुख्यालय है, यहाँ पे हैं और यहाँ पे वो बातचीत हो रही है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ।
तो वो कह रहे हैं कि हम एलजी मनोज सिन्हा के से मिलना चाहते हैं। हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, भारत का झंडा है और पट्टियां बांधी हैं। होमलैंड की डिमांड कर रहे हैं जी, जो होमलैंड चाहिए हमें। आज अधिकार रैली निकाली गई है एलजी मनोज सिन्हा से मिलने के बाद, क्या कहेंगे? अधिकार ये कश्मीरी हिंदुओं की 35 साल से जो अधिकार छीने गए हैं उसके लिए आज ये रैली निकाली गई है। 35 साल से हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, अपने ही देश में हम विस्थापित है। आज भी कश्मीर में आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन कश्मीरी पंडितों का रिलीफ 13,000 ही अभी है, जबकि महंगाई बढ़ता हर साल बढ़ता है, उनके लिए कोई उनका रिलीफ नहीं बढ़ा रहा है। हमारे इतने अनएम्प्लॉयड यूथ है, हमारी मेजर डिमांड है होमलैंड की, हमको वापस जाना है पनून कश्मीर में होमलैंड में, ये हमारी सारी डिमांड है आज के लिए। आपको कौन रोक रहा है होमलैंड वापस जाने के लिए? कौन रोक रहा है? वापस जाने के लिए हमें कोई नहीं रोक रहा है, वापस जाने के लिए हमें वहाँ के हालात रोक रहे हैं जो कि अभी सही नहीं है। अगर वहाँ पे हालात सही होंगे तो हम वापस जाएंगे, वहाँ पे अपने शर्तों पे जाएंगे हम वापस। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है आतंकवाद का सफाया हो गया, वहाँ बिल्कुल शांति है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है लेकिन हमें पता है अंदर के हालात क्या है। अभी भी कोई मिनिस्टर सिक्योरिटी के बगैर वहाँ चलता नहीं है, कोई भी रैली किसी सिक्योरिटी के बगैर होती नहीं है। हमें पता है वहाँ पे एक्चुअल हालात क्या है। होमलैंड की डिमांड कर रहे हैं आप, ये क्या है? ये 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट ऑफ रेड रिवर जालिम, जहाँ में पूरे 7 लाख हिंदू पूर्ण निवास होगा, जहाँ उनका वहाँ पर उनको सेटल जाए, अलग से सेटल किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है होमलैंड का मतलब है, हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको वहाँ पर एडजस्ट किया जाए और उनकी बाज़ाब्ता प्रोटेक्शन हो, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे और उनको वो फ्रीली जैसे पहले वो रहते थे उस तरह से वो वहाँ रहे। बहुत सारे कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर में रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? नहीं, वो रह रहे हैं, वो रहना नहीं होता है, वो आजाद पंछियों की तरह नहीं रह रहे हैं, वो मन को मार कर रह रहे हैं, वहाँ मजबूर सह रहे हैं वहाँ पे। कश्मीरी पंडित कश्मीर में कभी रहा नहीं, उसने हमेशा वहाँ सहा है। ठीक है, जब तक पनून कश्मीर की हमारी मांग स्पष्ट नहीं की, कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, चाहे आप कितने भी प्लान, कितने भी ढकोसले आप कर लीजिए। ठीक है, एक स्पष्ट मांग है, वी वांट होमलैंड, 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 वी वांट होमलैंड। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं होमलैंड और घर वापसी। जब तक उनको जो है प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी वो घर वापसी नहीं होगी और अपनी जमीन नहीं मिलेगी। उनका कहना कि और 36 साल से ये यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार जो है उनकी मांग को मान नहीं रही है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा के लिए ये मिलने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे उनको रोक लिया गया। सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। हमारी दूसरी डिमांड है सर कि रिलीफ हमारी जो है उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। एक 13,000 पे एक फैमिली क्या करेगी? वो दवाई खाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी। ये गवर्नमेंट सेट से मस्त नहीं हो रही है कि कश्मीरी पंडित आखिर ये फकीर नहीं था, कश्मीरी पंडित के पास बहुत कुछ था जो हमारे पास रहा नहीं, उसका भी हमें कुछ नहीं मिला। हमारी एक ही राय है कि हमें होमलैंड दिया जाए, हमें अपने घरों में बसा दिया जाए। बाकी हमें गवर्नमेंट 13,000 रुपये देती है और चंद राशन देती थी, उसमें भी उसने हमें आटा बंद किया है, आटा बंद किया हमारा। 1.5-2 साल से हमारा आटा भी बंद है, खाली चावल दे रहे हैं और एक कुंबे को 1 किलो चीनी दे रहे हैं। अच्छा सरदार जी, दूसरी बात यह है कि बोलते हैं कि वहाँ पर हालात ठीक है, टूरिज्म जा रहे हैं 1 करोड़, अभी और जा रहे हैं, 2 करोड़ बोल रहे हैं ना,
अमरनाथ यात्रा के नाम पे बोल रहे जा रहे, अमरनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए बोल रहे माहौल ठीक नहीं है। तो ये गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से, अगर ठीक है हालात सारे, कश्मीरी पंडित के लिए ठीक क्यों नहीं है? सर रिलीफ कब तक चाहिए? जिस तरह 37 साल हो गए, 37 साल से आपको रिलीफ। वो तो जो मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, जो जिस टाइम हमारा रिलीफ 5,000 था, 6,000 था, उस वक्त जो ये था पर सोल मिलता है सर 3250 रुपया। सर 3250 में क्या क्या करेंगे? उसमें भी हमारे कुछ आदमी ऐसे हैं जिनका रिलीफ बंद कर दिया है। हाँ। उनको प्रोविजनल लिखा है, प्रोविजनल उन पर उनके ऑर्डर पर लिखकर उनका रिलीफ ही बंद कर दिया है। वो बेचारे दर दर के धक्के खा रहे हैं, कभी एक दरवाजे पर, कभी दूसरे दरवाजे पर। हमारे जगती की हालत देखो, हमारे क्वार्टर की हालत देखो, हमारी क्वार्टर की हालत क्या है? उसमें लगा ही कुछ नहीं है, एक ही लगा रहे सारा नीचे आता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कश्मीर पंडित जो है इस समय जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं और एलजी मनोज सिन्हा से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनको रोक लिया गया है और इनकी डिमांड है कि होमलैंड जो है उन्हें चाहिए, जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है वो सुरक्षित महसूस कर सकें और उनकी रिलीफ जो है वो 13,000 जो है मिलती है उसको बढ़ाया जाए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा नज़ारा पंचतीर्थी का है और पंचतीर्थी में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये भारी पुलिस बल जो है इस समय में मौजूद है और लॉ एंड सिचुएशन को जो है हैंडल करने के लिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बात हो रही है कश्मीरी पंडित जो है इस समय यहाँ पे रोका गया है। तो ये जो है एलजी मनोज सिन्हा का राजभवन है, राजभवन की ये तस्वीरें जो हैं आपको दिखा रहे हैं जर, और पुलिस बल जो है इस समय पूरी तरह से तैयार है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। हालांकि यहाँ पे उनको रोक दिया गया है और ये आगे क्या होता है बातचीत हो रही है और पुलिस बल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे तैनात हैं और तो दर्शकों आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें नवभारत न्यूज़ चैनल की तरफ से इस समय पंचतीर्थी में है और राजभवन के बिल्कुल सामने है और कश्मीरी पंडितों का ये अधिकार रैली जो है आज निकाली गई है और ये जी जी आगे उधर क्या आया प्रदर्शन करने के लिए? आज नाड़ी मर्ग नरसंहार को जो कश्मीर में आज के ही दिन हुआ था 22 साल हुए हैं और उन 22 परिवारों को कोई न्याय नहीं मिला। ये खाली 22 परिवारों की 24 परिवारों की बात नहीं है, पिछले 35 साल से और उससे पहले जो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई वो कोई 1,500 के आसपास हुई हैं। उनको लेकर के आज तक कोई एसआईटी नहीं बनी, कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं हुआ, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी हत्यारे को इसलिए दंडित नहीं किया गया। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए एक किसी ऐसे हत्यारे का, एक आतंकवादी का नाम जिसे दंडित किया गया हो इसलिए कि उसने अपहरण किया, उसने कश्मीरी पंडितों की हत्या की। तो इसलिए ये जो अधिकार रैली है, अधिकार रैली के 4 मुद्दे हैं। एक तो 35 साल से हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसके एक नई पीढ़ी सामने आई है, हमारे बच्चों की पीढ़ी आई है जिन्हें यूथ फॉर पन कश्मीर के नाम से हम आप सब जानते हैं। पहला मुद्दा है कि कश्मीर घाटी के अंदर हम किसी भी सरकारी जो योजनाएं, जो नौटंकियां कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, 10 जगह ले जाएंगे, 20 जगह बसाएंगे, ऐसा किसी कश्मीरी पंडित को मंजूर नहीं है। कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में अलग होमलैंड की मांग जो 35 साल से कह रहे हैं, वही मांग एक रास्ता है वहाँ इसका पुनर्वास का। एक दूसरा कि जेनोसाइड जो हमारे साथ हुआ है उसको सरकारी तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, पार्लियामेंट में बिल पारित हो और उसका कानून बने ताकि जेनोसाइड के रिवर्सल के रास्ते खुले और उन हत्यारों को, आतंकवादी को दंडित किया जाए एक एसआईटी। 3, जो हमारे बच्चे कश्मीर घाटी में नौकरी के लिए मजबूर किए गए और अब देखते हैं वो एक लेबरर्स की तरह, बंधुआ मजदूरों की तरह वहाँ जीते हैं, उनका सामाजिक
जो भी उनकी समस्याएं आप जानते हैं, सरकार का संज्ञान 1990 में जो हमारे गरीब परिवार है, कोई साधन नहीं लगा, उनका भी शुरू किया 800 रुपये 9 किलो चावल से। 90 की बात मैं कह रहा हूँ, 500 रुपये से शुरू किया और 35 साल में आज के दिन आप ये देखें महंगाई कहाँ तक पहुंची है। 500 रुपये से अपने उनका रिलीफ 13,000 पर फैमिली किया है। क्या होता है, मजाक है। हम मांगते पहले बात मेरी पूरी करने दीजिए। उसका समाधान है कि वो जो 13,000 आप कह रहे हैं उसका 30,000 कर दीजिए। और इसे जो अधिकार रैली आज यूथ फॉर पंजाब कश्मीर ने की थी, जो वेद भवन से शुरू होकर राजभवन तक आई, और हमें इस बात का अफसोस है कि राजभवन से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ रहा है। हमें ज्ञापन सौंपना है। हम कोई हथियारबंद आतंकवादी नहीं हैं, हम कोई एंटी नेशनल लोग नहीं हैं। हमने नेशनलिज्म को नाकों से मतलब पेड थ्रू और नोज, तो इसलिए यहाँ राजभवन तक आए और ये रैली यहीं तक नहीं रुकने वाली है। आप देखेंगे ये एक शुरुआत है। इससे पहले जगती चलो का अभियान था, इसके बाद हम दिल्ली और देश के अन्य नगरों में इस रैली को ले जाएंगे और पूरा एक मोमेंटम पूरे देश को जगाएंगे कि 370 हटी हमने स्वागत किया, 35 हटी हमने स्वागत किया, लेकिन उन दोनों धाराओं के प्रावधानों के हटने के बावजूद भी कश्मीरी पंडित वैसा का वैसा है और उससे होमलैंड चाहिए। कश्मीर घाटी में जेनोसाइड की रिकॉग्निशन चाहिए। इस समय जो बात तो बातचीत हो रही है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा कश्मीरी